नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। चंबा हलचल में आपका स्वागत है। चंबा की सीजेएम अदालत ने प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज को समन जारी किया है। अदालत ने प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज को 9 मई को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। इस बारे जानकारी देते हुए अधिवक्ता डीपी मल्होत्रा ने कहा कि प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज द्वारा अधिवक्ता जय सिंह और अधिवक्ता मदन रावत पर की गई टिप्पणियों को लेकर उनके द्वारा मामला कोर्ट में पेश किया गया था, जिस मामले को लेकर कोर्ट ने 9 मई को प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं और अब इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। Why we have called this press conference, that is with regard to an episode which has happened. मैं हिंदी में ही ये बताना चाहूँगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तात्पर्य ये है कि आज एक लड़ाई जो चंबा के वकील लड़ रहे थे उसमें एक सफलता मिली है, और वो लड़ाई क्या थी उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। हुआ कुछ यूँ था कि वर्ष 2020 में 10 अक्टूबर को हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे चुराव में, और उस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने उसको लाइव भी किया हुआ था, और उस लाइव ब्रॉडकास्ट में उन्होंने खास करके चंबा के वकीलों के खिलाफ बहुत ही अपमानजनक शब्द जो थे वो कहे, और वो फिर बोलते चले गए। और पर्टिकुलरली उन्होंने 2 एडवोकेट्स जो कि चुराव से बिलोंग करते हैं, सीनियर्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं और काफ़ी सालों से चंबा में वकालत कर रहे हैं, श्री मदन रावत जी और श्री जय सिंह जी, इन दोनों एडवोकेट्स को पर्टिकुलरली हिट करते हुए, जो कि उनके ही विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने पर्टिकुलरली वो अपमानजनक शब्द कहे। उसके पश्चात उस समय जब मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चंबा का अध्यक्ष था, तो हमने एक एजिटेशन उस वक्त स्टार्ट किया, एक गेट मीटिंग भी की, और वो मीडिया आप लोगों की वजह से लोगों तक पहुंचा, और पूरे हिमाचल में एक जो रोष है वो अधिवक्ताओं में, एडवोकेट्स में, पूरे हिमाचल में ये रोष हुआ कि विधानसभा का उपाध्यक्ष जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और न्याय प्रणाली में जो लोग हम लोग एडवोकेट जुड़े हुए हैं, उनके प्रति ऐसे विचार रखता है और ऐसे शब्द बोल सकता है जो कि वास्तव में अपमानजनक भी हैं, डेफेमेटरी हैं, और जिससे शब्दों के बारे में, जहाँ तक मैं वो शब्द अब रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि उसके बारे में फिर हमने 2 कंप्लेंट्स जो हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट्स जो हैं, वो माननीय श्री हंसराज उपसभा अध्यक्ष विधानसभा हिमाचल प्रदेश के खिलाफ दायर की, एक श्री मदन रावत जी ने और एक श्री जय सिंह जी ने। और उसका जो आज माननीय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट चंबा श्री बसीन जी ने उस कंप्लेंट पे, उस पे विटनेसेस हुए, प्रिलिमिनरी एविडेंस हुआ, पूरे एविडेंस होने के पश्चात और ये पूरी प्रक्रिया के पश्चात उन्होंने जो हमारी जो कंप्लेंट थी उसका संज्ञान लिया, और संज्ञान लेते हुए श्री हंसराज जी को समनिंग जो है वो 9 मई के लिए कोर्ट में उनको समन कर लिया है इन ऑफेंसेस के लिए, जिसमें कि अपमानजनक भाषा बोलने के लिए सेक्शन 500 का जो है उन्होंने 500 और 504 जो आईपीसी है उसके तहत जो है उनको समनिंग कर ली है, जिसकी कि अब जो कार्यवाही है वो अदालत में चलेगी। हम लोगों ने ये एक बहुत
कोशिश की थी कि भी उस समय जब हम लोगों ने ये अपनी गेट मीटिंग्स की और हम लोगों ने अपना रोष प्रकट किया, लेकिन उसके पश्चात भी ये बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वे हमने ये कहा था कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो शायद हम ये समझौता आपस में कोई हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे मैं माफ़ी क्यों मांगूं, और वो आप लोगों ने उसको कवर भी किया और वो प्रेस में भी आया, जिसके बारे में भी हमने अदालत में जो चीज़ें हैं ये रखी हैं। और आने वाले समय में, क्योंकि अदालत जो है, माननीय चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट चंबा की अदालत जो है वो इस चीज़ का संज्ञान ले चुकी है। उन्होंने उनको 9 मई 2020 के लिए सम्मन कर लिया है, 2022 के लिए सम्मन कर लिया है। तो अब 9 मई 2022 को उनकी पेशी जो है वो माननीय CJM की अदालत में रखी गई है। और इसी के साथ जो इसकी कार्रवाई है, क्योंकि अदालत संज्ञान ले चुकी है, इसीलिए मैं इसके बारे में अब और ज़्यादा तफसील में बात नहीं करूँगा, क्योंकि जिस चीज़ की क्योंकि मैटर जो है वो अदालत में जा चुका है। अब अदालत ही इस चीज़ का फैसला करेगी कि उन्होंने क्या बोला और उनके लिए क्या सज़ा निर्धारित होगी या कैसे होगा। लेकिन हम जो चंबा के जो एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, और इवन जो हमारी जो कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश में, उनमें ये अभी तक इस चीज़ का रोष है कि एक विधानसभा उपाध्यक्ष के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इतने घटिया शब्दों का प्रयोग किया गया, और वो भी एक कम्युनिटी के लिए, खास करके एडवोकेट्स कम्युनिटी के लिए, जो कि एक बड़ी ही अशोभनीय बात है और जिसकी अपेक्षा हम कभी भी नहीं करते थे कि हमारे चंबा से कोई व्यक्ति जो है इतनी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए करेगा। इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो मैं प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार। क्या हिमाचल या चंबा में किसी विधानसभा उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को पहले भी इस तरह से कोर्ट में पेशी के लिए तलब किया जा चुका है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूं कि हमारे चंबा के जो पहले विधानसभा के अध्यक्ष हुए हैं, पंडित शिव कुमार, पंडित जयवंत राम जी, ही वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा, और उन्होंने जो एक विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा रखी है पंडित जयवंत राम जी ने, वो म्यूनसिपल ये जो अपने जो म्यूजियम है उसके क्यूरेटर भी रहे, वो हमारा जो स्कूल था उसके हेडमास्टर भी रहे, और उनके जो बेटे हैं पंडित शिव कुमार जी हिमाचल के मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, और उन्होंने जो गरिमा अपने इस पद की रखी है और उसी को फॉलो आज तक किया जा रहा है, और उस संवैधानिक पद की जो गरिमा थी उनको आके इन्होंने धूल दूषित कर दिया है। सर क्या आप कोई जिद नहीं, लेकिन जीत मानते हैं सर? हाँ, जीत की जहां तक बात है, ये वास्तव में न्याय की जीत है, इंसाफ की जीत है, वकीलों की जीत नहीं है। क्योंकि अगर वकीलों के साथ कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो एक सामान्य व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है? उनके लिए कौन लड़ेगा? उनके लिए लड़ेंगे तो वकील ही लड़ेंगे। और अगर हम लोग अपने लिए न्याय नहीं ढूंढ पाएंगे या ले पाएंगे तो जो एक आम व्यक्ति है उसको कैसे न्याय दिला पाएंगे या उनको कैसे न्याय मिलेगा? सर क्या हंसराज जी? बिल्कुल नहीं। एक समय था, एक हमने पूरा समय उनको दिया है, सोचने का भी, करने का भी, और हमने पब्लिकली भी उस वक्त बोला था, और उसके पश्चात भी उन्होंने इसके बारे में आज तक ना तो कोई बात की, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी, इतना समय उनको दिया। अगर वो चाहते तो हमारे जो दो माननीय हमारे सदस्य हैं, मदन रावत जी, जय सिंह जी, जो कि दोनों अलग अलग पार्टियों से हैं, क्योंकि एडवोकेट्स का हमारा ये व्यक्तिगत या किसी पार्टी के बेस का मामला नहीं है, ये हमारी फ्रेटर्निटी का मामला है।
एडवोकेट्स की फ्रेटर्निटी का मामला है, और हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी है उस पे जब भी अटैक हुआ है तो हम लोग रिएक्ट करेंगे, और अब हम लोग इसमें पीछे नहीं हटेंगे और इस लड़ाई को जहां तक ये जा सकती होगी लेके जाएंगे। और ये पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि हमें न्याय मिले और जो दोषी है उसको सजा मिले।